जय हिंद सभी साथियों को। यूपी पुलिस 6244 की जो रनिंग की अपडेट है वो निकल कर आ चुकी है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कल ही यानी कि पिछली वीडियो में बताया था कि जो आप लोगों के एडमिट कार्ड हैं वो लगभग 1 हफ्ते पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये जो भर्ती बोर्ड का जो नोटिस आया है, जो सूचना जारी की गई है, तो उसमें ये बताया गया है कि आप सभी लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो 3 तारीख से डाउनलोड यानी आप लोग कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जो यानी कि रनिंग होनी है वो 2 चरणों में होनी है, ठीक है? 2 चरणों का मतलब ये है कि इससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि जो गर्ल्स की रनिंग है वो आप सबकी पहले करवा ली जाएगी। जैसा कि अभी डीबीपीएसटी में यानी कि देखने को मिला कि जो गर्ल्स थी उनका पहले डीबीपीएसटी सभी जगह इकट्ठा करवा लिया गया। इसके बाद फिर यानी कि कैटेगरी वाइज़ जो है वो मेल कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है? लेकिन रनिंग में ऐसा नहीं है, रनिंग में कोई कैटेगरी वाइज़ बुलाया जाए, रनिंग में कैटेगरी वाइज़ नहीं बुलाए जाएँगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो भर्ती बोर्ड ने जो सूचना जारी की है, तो उसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि 2 चरणों में जो है वो आप लोगों की यानी कि रनिंग होनी है। तो 2 चरणों का मतलब यही है कि पहले लड़कियों के लिए यानी कि 3 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएँगे, तो उनकी जो रनिंग है वो 10 तारीख से शुरू होके लगभग वही 4-5 दिन में कंप्लीट करवा ली जाएगी। इसके बाद फिर जो अगला चरण होगा यानी कि जो मेल कैंडिडेट रहेंगे उनकी जो रनिंग स्टार्ट होगी, तो उनके लिए जो एडमिट कार्ड है वो 10 तारीख से यानी कि डाउनलोड होने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो इसके बाद मेल कैंडिडेट की रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में यही बताया था कि देखो रनिंग में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि जो पीएससी सेंटर बनाए गए हैं रनिंग के लिए, वो भी मतलब काफ़ी संख्या में है और ऐसा नहीं कि एक सेंटर पे मैक्सिमम मतलब मिनिमम या एक दिन में 100 कैंडिडेट ही बुलाए जाएँ, ऐसा नहीं है। एक दिन में 400, 500, 600 कैंडिडेट भी रनिंग के लिए बुलाए जा सकते हैं, ठीक है? ये आंकड़ा 1000 तक का भी जा सकता है क्योंकि आप ये जानिए कि अभी जो यानी कि समय चल रहा है कि अब जो सर्दी वगैरह है वो ज़्यादा नहीं पड़ रही है, कोहरा वगैरह भी कहीं-कहीं यानी कि बहुत कम पड़ रहा है, ठीक है? बस सुबह की सर्दी रह गई है वही 8-9 बजे तक का और मैंने ये बताया भी था आप लोगों को कि जो बैच बनेंगे आप लोगों के जो रनिंग यानी कि टाइमिंग जो स्टार्ट होगी, वो बहुत जल्द आप लोगों की शुरू हो जाएगी। यानी कि 9 बजे से आप लोगों की जो है वो रनिंग स्टार्ट करवा दी जाएगी और लगभग शाम तक आप लोगों की रनिंग कंप्लीट होती रहेगी, ठीक है? काफ़ी बैचेस बनेंगे इसमें और काफ़ी संख्या में जो है वो कैंडिडेट भी इस बार दौड़ने वाले हैं, ठीक है? तो 2-3 चीज़ें तो जो है वो क्लियर हो गई हैं। उसी नोटिस में ये चीज़ भी बताई गई है कि अगर आप निर्धारित तिथि और निर्धारित समय पर अगर आप लोग नहीं पहुँचते हैं, ठीक है? एडमिट कार्ड प्रवेश पर डाउनलोड करके तो आप लोग भर्ती के पात्र नहीं माने जाएँगे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को कोई समस्या जैसा कि डीबीपीएसटी में बताया गया था कि अगर कोई अपनी डेट वग़ैरह बढ़वाना चाह रहा है तो वहाँ के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता है। तो सेम यानी कि कंडीशन सेम प्रोसेस रनिंग में भी अप्लाई की जाएगी, ठीक है? तो ये जो शॉर्ट नोटिस आया है इससे कन्फर्म ये हो गया है कि रनिंग आप लोगों की 2 चरणों में होनी है, ठीक है? और एक जो चीज़ निकल के आई है वो यही है कि महिलाओं की जो रनिंग है वो पहले होनी तय है, ठीक है? अब आप लोग ये थोड़ा सोच लेना कि अभी आपके पास वही 10-15 दिन का समय है क्योंकि 10 से तो देखो स्टार्ट हो ही जानी है, पहला जो एडमिट कार्ड निकलेगा, पहली जो तारीख रहेगी, पहला जो समय रहेगा वो 10 तारीख की है, ठीक है? तो 10 तारीख से जब रनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ़ अभी 10 दिन का ही समय शेष बचा हुआ है। इसमें क्या है कि आप लोग मैंने बताया था कि जितना हो सके उतना अपनी टाइमिंग वगैरह दे लीजिएगा, ठीक है? देखो दिक्कत उनके लिए एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को कि जैसे मान लो कोई-कोई अभी डिमोटिवेट हो रहा होगा इस चीज़ को लेके जैसे कि मान लो जो महिला कैंडिडेट है, उनकी रनिंग मान लो 14 मिनट कुछ सेकंड में अभी आ रही हो, ठीक है? जैसे मान लो 14-10 सेकंड में आई उनकी, ठीक है? तो या फिर 15 मिनट में आई या फिर 14 से नीचे आई मतलब बॉर्डर पे चल रही है उनकी रनिंग। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी आप यहाँ रनिंग कर रही हैं, ठीक है? लेकिन जब ग्राउंड में आप लोग पहुँचेंगी वहाँ पे, तो आप सबके अंदर, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, चाहे यानी कि फीमेल कैंडिडेट हो, एक अलग ही जुनून होगा वहाँ, ठीक है? एक अलग ही जोश आएगा। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मतलब साथी हैं और मैं देखता भी था इन सब चीज़ों को, कि जब भले ही यहाँ पे मान लो जैसे कि जो तैयारी हो रही है, वहाँ पे दौड़ थोड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन जब ग्राउंड में पहुँचते थे, तो एक अलग ही जोश और जज़्बा रहता था वहाँ, ठीक है? और दौड़ कंप्लीट कर लेते थे। तो यही चीज़ आपको सोचनी है जैसे कि मान लो अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई है अगर आपकी दौड़, जैसे मान लो एकदम से बॉर्डर पे है, थोड़ी बहुत मान लो
काफ़ी समय से आप तैयारी भी कर रहे हैं और नहीं आ रही है, तो उसमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कतई। ठीक है? आप बिल्कुल अच्छे मन से अपना यहाँ पे बिल्कुल टाइमिंग दे लीजिएगा। अब ये नहीं कि एकदम से बिल्कुल सुबह, दोपहर, शाम मतलब दौड़ते रहो दिन भर, ये नहीं करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी बननी थी वो बन चुकी है, बस उसी को आपको अच्छी तरह से लेके जाना है इन 10 दिनों में। ठीक है? डाइट वगैरह जो होती है आपकी वही चीज़ें लेते रहो, ठीक है? और बस ये है कि टाइमिंग थोड़ी मतलब इम्प्रूव करनी है आपको, ठीक? और दौड़ने के जो तरीके रहे हैं, उनको थोड़ा फ़ॉलो कर लेना है। तो इनसे क्या है कि आपके अंदर एक जो डर बन बन जाएगा कि अब इतनी जल्दी कैसे सब होगा, इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है? बाकी और जो मैंने बताया कि दौड़ को जो राउंड वगैरह हैं, वो कैसे गिनने चाहिए आपको, ठीक है? गलतियाँ वगैरह ये सब चीज़ें मत करना बिल्कुल, कतई मत करना ये सब, ठीक है? कि जैसे कोई-कोई होता है कि अरे हम तो गिन लेंगे, 6 ही चक्कर तो हैं, उसमें गिनने में क्या है? जब आप दौड़ोगे आप खुद भूल जाओगे कि हम कहाँ से दौड़ स्टार्ट किए थे, कहाँ खत्म करने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए आप गेटेस वगैरह, रबड़ वगैरह 6 जो राउंड रहेंगे महिला कैंडिडेट के वो ले लेना, कुछ छोटे-छोटे पत्थर ले लेना, ऐसे ही कुछ ले लेना, जिससे कि आप लोग जब एक चक्कर कंप्लीट करके आएँ शुरुआत पहला जब चक्कर स्टार्ट हो और जब कंप्लीट हो तो एक ड्रॉप करते जाना, ठीक है? तो इस तरीके से आपके 6 चक्कर कंप्लीट हो जाएँगे। ऐसे ही मेल कैंडिडेट के लिए मैंने बताया। तो ये जो सूचना आई है ये कहीं न कहीं बहुत अपनी मतलब जगह बहुत अच्छी है और मैंने बताया भी था आपको कि यही 3 तारीख वगैरह से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो बढ़िया से आप लोग देखो अपनी तैयारी करते रहिएगा और समय अब कुछ ज़्यादा नहीं है, वही 10 दिन का ही तो समय बचा हुआ है। इसमें जितना हो सके आप लोग बढ़िया टाइमिंग दे लीजिएगा और इधर-उधर जाने से बचिएगा, ठीक है? कुछ दुर्घटना या इंजरी वगैरह होने से इन सब चीज़ों से ज़रूर बचे रहिएगा क्योंकि अब अगर ऐसे समय में कुछ हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मान लो किसी का पैर मुच गया, किसी का घुटना कुछ गड़बड़ हो गया, किसी का कुछ हो गया, कोई गिर गया, कोई ऐसा कुछ हो गया, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर महीनों लग जाते हैं सही होने में ही, ठीक है? तो इसलिए आप लोग थोड़ा सोच समझ के अच्छी तरह से अपना रनिंग की जो तैयारी है वो ज़रूर करते रहें, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ और जैसे भी कोई भी अगर न्यूज़ वगैरह आती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको पहले डालता हूँ, ठीक है? तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना जो लिंक है वो मैंने अपने चैनल में दी हुई है, ठीक? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख़्याल रखना, ठीक है? जय हिंद।